हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन नंबर 9 भोली। इसके राइटर हैं के अब्बास। तो जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ये स्टोरी एक भोली नाम की गर्ल के ऊपर बेस्ड है, जिसका एक्चुअल में नाम सुलेखा होता है। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत सीधी सादी और भोली लड़की होती है, इसीलिए सभी उसको भोली बुलाने लग जाते हैं। तो इस स्टोरी में हमें इस लड़की की ट्रांजिशन दिखाई है कि कैसे उसमें चेंज आता है। वो बचपन में जो सीधी सादी लड़की है, वो कैसे स्कूल जाने के बाद, अपनी टीचर से एजुकेशन लेने के बाद कैसे वाइज और करेजियस हो जाती है कि अपने लिए वो बहुत ज़्यादा समझदार डिसीजन लेने लग जाती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, प्लस हम साथ में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी रीड करने से पहले हम बुक में स्टोरी से पहले दिए गए टेक्स्ट को रीड करेंगे। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निग्लेक्टेड एट होम। तो बचपन से ही भोली को उसके घर में निग्लेक्ट किया जाता था, उस पर खास ध्यान नहीं दिया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। तो भोली के टीचर उसको स्पेशल अटेंशन क्यों देते थे? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। क्या भोली अपने टीचर की एक्सपेक्टेशंस पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरी? तो ये जानने के लिए अब हम स्टोरी रीड करेंगे। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. तो उसका नाम सुलेखा था, लेकिन उसे बचपन से ही सब भोली बुलाते थे, जिसका मतलब होता है सिंपलटन। सिंपलटन मतलब जो बहुत सीधा साधा इंसान हो, इनोसेंट, मासूम, जिसको ज़्यादा दुनियादारी के बारे में ना पता हो, जिसको इतनी चालाकी ना आए, उसको हम बोलते हैं सिंपलटन। She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. तो सुलेखा नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी, और जब वो सिर्फ 10 महीनों की थी, वो कॉट से अपने सिर के बल नीचे गिर गई थी। कॉट होता है ये चारपाई। तो शायद वो इसी वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था, उसके जो दिमाग का कुछ हिस्सा खराब हो गया हो, कि उसी की वजह से वो थोड़ी बैकवर्ड चाइल्ड रह गई। बैकवर्ड मतलब स्लो लर्नर, जिसको जल्दी कोई चीज़ समझ में ना आए। तो इसी वजह से वो बहुत सीधी सादी लड़की रह गई, बहुत सिंपल, बहुत भोली रह गई, और इसी वजह से उसका नाम भोली पड़ गया। एंड यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, ये जो वर्ड है नंबरदार, ये इटैलिक्स में लिखा गया है। इटैलिक्स मतलब स्लांट, ऐसे देखो टेढ़ा लिखा गया है। तो जब भी टेक्स्ट में कोई भी वर्ड इटैलिक्स में लिखा जाए, क्योंकि बाकी देखिए, बाकी जो वर्ड्स हैं वो स्ट्रेट हैं, सीधा ऊपर को हैं स्ट्रेट, लेकिन जो ये वाला वर्ड लिखा हुआ है, ये एन देखो स्लांट में जा रहा है, यू एम। तो जब भी स्लांट में लिखा जाए उसको इटैलिक्स बोलते हैं। तो इटैलिक्स फॉन्ट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। तो जब भी इंग्लिश की स्टोरी में इटैलिक्स में कोई टेक्स्ट लिखा जाएगा, तो वो इसलिए है, कोई भी वर्ड अगर इटैलिक्स में लिखा जाएगा वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो है वर्ड वो इंग्लिश का नहीं होता है, लेकिन किसी और लैंग्वेज से लिया गया होता है। तो जो नंबरदार वर्ड है वो भी इंग्लिश का नहीं है। नंबरदार होता है कुछ ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ऐसे बड़े ज़मींदार जो गांव में रिप्रेजेंट करते थे अपनी कम्युनिटी को, उसको हम नंबरदार बोलते थे। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. तो जन्म के टाइम जो बच्चा, यानी कि सुलेखा की बात हो रही है यहाँ पर, वो बहुत सुंदर थी, लेकिन जैसे ही वो 2 इयर्स की हुई, उसे स्मॉल पॉक्स हो गया। स्मॉल पॉक्स होती है एक इन्फेक्शियस डिजीज़,
ऐसी बीमारी जिसमें पूरी बॉडी पर पिंपल्स हो जाते हैं। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. तो स्मॉल पॉक्स की वजह से उसकी सारी बॉडी पर, आइज को छोड़कर उसकी सारी बॉडी पर ब्लैक पॉकमार्क्स हो जाते हैं। पॉकमार्क्स होते हैं, ये देखिए, ये जो ऐसे दाग धब्बे ये जो रह जाते हैं फेस पर पिंपल्स होने के बाद। तो जो ये ब्लैक आप देख सकते हो जो मार्क्स, इसको हम बोलते हैं पॉक मार्क्स। तो उसकी सारी बॉडी पर पॉक मार्क्स रह गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। तो सुलेखा 5 साल की उम्र तक वो बोलना नहीं सीखी, और जब फाइनली वो बोलने लगी तो वो स्टैमर करती थी। स्टैमर होता है हकलाकर बोलना, जिसको हम स्टटर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें जो स्पीच में उसकी बहुत ज़्यादा डिफेक्ट था, वो बोलती थी तो स्टैमर करती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। तो बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे जब वो स्टैमर करती थी, जब वो हकलाती थी, और उसको मिमिक करते थे। मिमिक मतलब इमिटेट करना, कॉपी करना, उसकी नकल उतारते थे। तो इसी वजह से वो बहुत कम बोलने लगी। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. तो रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और सबसे छोटी उनमें से भोली थी। It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. तो रामलाल एक प्रॉस्परस रिच फार्मर था, जिसके घर में खाने पीने को बहुत था। तो सारे बच्चे बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे, बहुत तंदुरुस्त थे, सिवाय भोली के। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। तो जो घर के बेटे थे उनको पढ़ने के लिए शहर में स्कूल में भेजा गया और उसके बाद कॉलेजेस में भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स, राधा the eldest had already been married. The second daughter Mangala's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third Champa. और बेटियों में से जो राधा सबसे बड़ी थी, उसकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी। और जो दूसरी बेटी मंगला थी, उसकी मैरिज भी सेटल हो चुकी थी, वो भी फिक्स हो गई थी उसकी मैरिज। और जब उसकी मैरिज हो जानी थी तो रामलाल ने अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचना था। एंड ये तीनों ही बेटियां बहुत गुड लुकिंग थी, सुंदर थी दिखने में, और हेल्दी थी, तंदुरुस्त थी। तो इनके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना, दूल्हा ढूंढना, उनके लिए लड़का ढूंढना शादी के लिए कोई मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। लेकिन रामलाल को अपनी चौथी बेटी भोली की टेंशन थी, क्योंकि ना ही वो सुंदर थी दिखने में और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। भोली was 7 years old when Mangala was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. तो भोली सिर्फ 7 साल की थी जब उसकी बहन मंगला की शादी हो गई, और उसी साल उस विलेज में गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुल गया। The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village. And so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. तो वहाँ पर तहसीलदार साहिब आए स्कूल का उद्घाटन करने के लिए। उन्होंने रामलाल से कहा कि क्योंकि तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तुम गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे हो जो टैक्स कलेक्ट करते हो, तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होने के नाते तुम्हें अपने विलेज में, अपने गांव में बाकियों के लिए उदाहरण सेट करना चाहिए, और तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। तो अगेन यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा तहसीलदार साहिब, ये जो वर्ड है अगेन इटैलिक्स में लिखा गया है क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। तो तहसीलदार होते हैं डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम तहसीलदार बोल देते हैं। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy?
If girls go to school, who will marry them? तो उस रात रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया. कंसल्ट मतलब डिस्कशन करके कोई सलाह लेना, कोई एडवाइस लेना. तो रामलाल ने जब अपनी वाइफ से डिस्कस किया तो उसने बोला, क्या तुम पागल हो? अगर हम अपनी लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को ना मानता. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू वॉट टू डू. सेंड भोली टू स्कूल. As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. तो फाइनली जो उसकी वाइफ है उसने बोला, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ तुम क्या करो. हम भोली को स्कूल भेज देते हैं. वैसे भी उसके शादी होने के बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि वो अगली है, वो दिखने में सुंदर भी नहीं है और उसको ज़्यादा अकल भी नहीं है. और हम टीचर्स पर छोड़ देते हैं, टीचर्स को उसकी टेंशन लेने देते हैं. द नेक्स्ट डे रामलाल गॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल. भोली वॉज फ्राइटन्ड. शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक. तो अगले दिन रामलाल ने भोली को उसके हाथ से पकड़ा और उसको बोला, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूँ. तो भोली बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि भोली को नहीं पता था स्कूल क्या होता है. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो उसको ये याद था कि कुछ दिन पहले उनके घर में जो काऊ थी जिसका नाम लक्ष्मी था, कैसे उसको जो है घर से बाहर ले जाकर बेच दिया गया था. तो इस वजह से भोली डर रही थी कि उसको पता नहीं कहाँ पर लेके जाएंगे. No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. तो भोली डर के मारे चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं, और उसने अपने फादर के ग्रिप से, उनकी मजबूत पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लिया. What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल. I am only taking you to school. तो रामलाल गुस्से में चिल्लाते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ही लेके जा रहा हूँ. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? फिर वो अपनी वाइफ से बोलते हैं रामलाल कि इसे आज कोई ढंग के कपड़े पहना दो, नहीं तो इसके जो टीचर्स हैं और स्कूल में बाकी लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वो इसे देखेंगी. New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बने थे. उसकी बहनों के पुरानी ड्रेसेस, उनके पुराने कपड़े ही इसको पास कर दिए जाते थे पहनने के लिए. No one cared to mend or wash her clothes. और भोली के कपड़ों को किसी ने मेंड करने या वॉश करने का ध्यान भी नहीं दिया था कि अगर उसके कपड़े फट जाते थे तो उसको ठीक करने का कोई ध्यान नहीं देता था. But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. लेकिन आज वो बहुत लकी थी, वो बड़ी खुशकिस्मत थी कि उसे एक साफ सुथरी, एक क्लीन ड्रेस मिल रही थी जो चंपा के अब नहीं आती थी. बहुत धुलाइयों के बाद, बहुत वॉशिंग्स के बाद अब वो सिकुड़ चुकी थी. तो इसी वजह से चंपा की ड्रेस उसे आज पहनने को मिल रही थी. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और फिर उसे नहलाया गया और उसके सूखे बालों पर तेल भी लगाया गया. और फिर ही उसको ये विश्वास हुआ कि उसे जहाँ भी लेके जाया जा रहा है वो प्लेस उसके घर से ज़रूर बेहतर होगी. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. तो जब वो स्कूल पहुँचे तो बच्चे ऑलरेडी अपनी क्लासेस में जा चुके थे. रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस के हवाले कर दिया. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. तो जब वो अकेली थी
तो वो डरी हुई आंखों से अपने आसपास देखने लगी। There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. तो वहाँ पर बहुत से रूम्स थे और हर एक रूम में उसकी जैसी लड़कियाँ स्क्वाट करके, स्क्वाट मतलब ऐसे बैठना, हॉन्चेस पर बैठना, इसको हम स्क्वाट करना बोलते हैं। तो ऐसे अपनी क्लासरूम में बैठी हुई थी बाकी गर्ल्स और बुक्स से रीड कर रही थी और स्लेट पर लिख रही थी। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. तो हेडमिस्ट्रेस ने भोली को एक क्लासरूम में कोने में बैठने को कहा। Bholi did not know what exactly school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. तो भोली को ये नहीं पता था कि स्कूल एक्चुअल में होता क्या है और वहाँ पर क्या कुछ किया जाता है, लेकिन वो हैप्पी थी, वो खुश थी कि इतनी सारी गर्ल्स उसी की उम्र की वहाँ पर प्रेजेंट हैं और वो होप कर रही थी, इस आस में थी कि उन्हीं में से कोई गर्ल उसकी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। तो जो क्लास में टीचर थे वो क्लास में सभी गर्ल्स को कुछ बोल रहे थे, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो टीचर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन क्योंकि भोली फर्स्ट टाइम आई थी स्कूल में, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. तो उसने जो है भोली इधर उधर देखने लगी पिक्चर्स की तरफ जो वॉल पर लगी हुई थी, जो क्लासरूम में दीवार पर जो पिक्चर्स पेस्टेड थी उसकी तरफ देखने लगी। तो कलर्स उसको बहुत फैसिनेट कर रहे थे। फैसिनेट मतलब अट्रैक्ट, उसको आकर्षित कर रहे थे। तो एक पिक्चर उसने देखी ब्राउन कलर के हॉर्स की, जो उसको बिल्कुल तहसीलदार के हॉर्स की तरह दिखाई दे रहा था, जो तहसीलदार उनके विलेज में आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और जो उसने पिक्चर गोट की देखी वो बिल्कुल ब्लैक कलर की थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कि उनकी पड़ोस में गोट थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और जो उसने पैरट की पिक्चर्स देखी वो ग्रीन कलर के पैरट्स थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मैंगो ऑर्चर्ड में देखे थे। मैंगो ऑर्चर्ड, आम के बाग। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और जो उसने काऊ की पिक्चर देखी वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी के जैसे थी। जो उनके पास काऊ थी जिसका नाम लक्ष्मी था, तो बिल्कुल वैसी ही काऊ की पिक्चर उसने वॉल पर देखी। और अचानक से भोली फिर देखती है, उसने नोटिस किया कि टीचर उसके साथ साइड में खड़े हैं और उनकी जो भोली की तरफ देखकर स्माइल कर रहे हैं। तो भोली इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी पिक्चर्स को देखने में कि उसने अचानक से जब नोटिस किया कि टीचर उसके साइड में उसके पास आकर खड़े हो चुके हैं और उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। What's your name, little one? Bho, bho, bho. She could stammer no further than that. तो टीचर भोली से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन वो फिर से स्टैमर करने लग जाती है और अपना पूरा नाम नहीं बता पाती। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो अब क्योंकि भोली जो है स्टैमर करती है, वो प्रॉपरली अपना नाम नहीं बताती, हकलाने लग जाती है, तो इसे देखकर बाकी गर्ल्स उस पर हंसने लग जाती हैं। इसीलिए भोली रोने लग जाती है क्योंकि बाकी गर्ल्स उसका मजाक उड़ा रही हैं और उसके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो अपना सिर झुका लेती है। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उन गर्ल्स की तरफ देखे जो उस पर हंस रही हैं। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. तो जैसे ही स्कूल बेल बज गई, सारी गर्ल्स जल्दी से क्लासरूम से बाहर चली गई। स्करीड होता है तेज़ी से चलना, छोटे छोटे स्टेप्स लेना, छोटे कदम लेना, लेकिन तेज़ी से चलना।
तो अक्सर जब भी बेल बजती है हमारे स्कूल्स में तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी से क्लासरूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसे हम बोलते हैं स्करीड। तो जैसे ही बेल हुई गर्ल्स सब जल्दी से क्लासरूम से बाहर निकल गई, लेकिन जो भोली थी उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने कॉर्नर से उठकर वो भी क्लास से बाहर चली जाए। उसका सिर अभी भी झुका हुआ था और वो सॉब कर रही थी। सॉब होता है सिसकियां लेकर रोना। भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. तो टीचर ने कहा भोली। तो टीचर की आवाज़ इतनी सॉफ्ट थी और इतनी सूदिंग थी, इतना सुकून पहुंचाने वाली थी कि पूरी लाइफ में भोली को कभी किसी ने ऐसे नहीं बुलाया था। और ये बात भोली के दिल को छू गई। Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. भोली got up. तो टीचर ने भोली को खड़े होने को कहा। तो ये कोई कमांड नहीं थी, कोई ऑर्डर नहीं था, बट बहुत ही फ्रेंडली तरीके से, बड़े प्यार से भोली को टीचर ने सजेशन दी, सलाह दी, खड़े होने के लिए कहा। तो भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल योर नेम। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. तो टीचर ने भोली को उसका नाम बताने को कहा। तो ये सुनकर भोली के पसीने छूट गए। स्वेट होता है पसीना। तो उसे ये टेंशन थी, वो नर्वस थी कि उसकी जो स्टैमरिंग टंग है, उसकी जो हकलाने वाली ज़ुबान है, उसको फिर से शर्मिंदा ना कर दे। लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया, उसने फ़ैसला लिया कि इस काइंड वुमन के लिए, यहाँ पे टीचर के लिए बोला गया है काइंड वुमन, कि ये इतने अच्छे इंसान हैं, इनके लिए मैं फिर से एफ़र्ट करूँगी, एक बार फिर से ट्राई करूँगी अपना नाम बताने के लिए। और उसने सोचा कि ये जो मैम है, इनकी कितनी सूदिंग वॉइस है, इतनी अच्छी आवाज़ है, ये मेरे पर नहीं हंसेंगी, कि अगर मैं हकलाकर भी बोलूँगी तो ये जो टीचर है ये मुझ पर नहीं हंसेंगे। भो 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 भो, शी बिगैन टू स्टैमर। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर। कम ऑन, नाउ द फुल नेम। तो भोली ने एक बार फिर से ट्राई किया अपना नाम बताने के लिए, लेकिन फिर से वो स्टैमर करने लगी और अपना पूरा नाम नहीं बता पाई। लेकिन टीचर उसको इनकरेज करते हैं कि वेल डन, कि तुमने बहुत अच्छा किया, और अब मुझे अपना पूरा नाम बताओ। फिर से भोली ट्राई करती है। भ भो 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 भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो भोली ने फिर से जब अपना नाम बताया तो फाइनली वो अपना नाम बताने में कामयाब हुई, और उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ, बड़ी रिलैक्स्ड फील हुई कि उसने जो है बहुत बड़ी जैसे कामयाबी हासिल कर ली हो, ऐसे उसको फील हुआ कि उसने अपना पूरा नाम बता दिया। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तो टीचर ने उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला कि बहुत अच्छे, उसको बड़े प्यार से समझाया कि अगर तुम अपना डर जो है वो दिल से निकाल दोगे तो तुम भी बाकियों की तरह बोलना लग जाओगे। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली? तो भोली ने टीचर की तरफ देखा, मानो कि वो पूछना चाहती हो कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि मैं भी ऐसे बोल सकती हूँ बाकियों की तरह। Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? तो टीचर कहते हैं हाँ, बहुत आसान है, तुम्हें बस रोज स्कूल आना होगा। क्या तुम आओगे? भोली नॉडेड। तो भोली ने सिर हिला दिया कि हाँ वो रोज स्कूल आएगी। नो, से इट लाउड। तो टीचर कहते हैं नहीं, ये मुझे बोलकर बताओ, कि सिर हिलाकर नहीं, मुझे बोलकर बताओ। Yes, and Bholi herself was astonished that she had been able to say it. तो भोली ने बोला यस, थोड़ा सा हकलाई, लेकिन फिर उसने पूरा वर्ड बोल दिया। और ये देखकर भोली खुद भी हैरान हुई। एस्टॉनिश्ड मतलब सरप्राइज होना, हैरान होना। वो खुद भी हैरान हुई कि वो पूरा वर्ड बोलने में कामयाब हुई। Didn't I tell you? Now take this book. तो जैसे ही भोली ने यस कहा, वो पूरा वर्ड बोलने में कामयाब हुई, तो टीचर ने उसे कहा कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना,
और फिर उसे बुक दी। The book was full of nice pictures and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. तो जो बुक थी जो टीचर ने भोली को दी वो पूरी पिक्चर से भरी हुई थी। बहुत सी पिक्चर्स थी एनिमल्स की, कलरफुल पिक्चर्स थी। डॉग, कैट, हॉर्स, गोट, पैरेट, टाइगर ये सब बने हुए थे। और जो काऊ की पिक्चर थी वो उनकी जो काऊ थी जिसका नाम था लक्ष्मी, बिल्कुल उसके जैसे थी। और हर एक पिक्चर के साथ एक बहुत बड़ा अक्षर, एक बहुत बड़ा लेटर लिखा हुआ था। In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. तो टीचर भोली को बोलते हैं कि 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ने लग जाओगे और उसके बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी और फिर उससे भी बड़ी बुक। In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. तो टीचर कहते हैं फिर उसके बाद तुम गांव में सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगे और फिर कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. और फिर टीचर बोलते हैं कि सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हें रिस्पेक्टफुली सुनेंगे और तुम भी बिना किसी स्टैमर के, बिना हकलाए तुम भी बोलने लग जाओगी। Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. तो टीचर उसको समझाते हैं और फिर बोलते हैं कि अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आना। तो उसको पूरा टीचर समझाते हैं कि कैसे पढ़ने लिखने से उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा भोली में कि वो बिना स्टैमर किए, बिना हकलाए बोलना सीख जाएगी और उसी की जो है एजुकेशन की वजह से उसको लोग भी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, उस पे हंसेंगे नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. तो एकदम से भोली को ऐसे फीलिंग आई जैसे कि जो विलेज टेम्पल है, उनके गांव में जो मंदिर है, वहाँ की जो बेल्स हैं, घंटियाँ बजने लग गई हैं और उनके स्कूल के सामने जो पेड़ है वो एकदम से ब्लॉसम हो गया है, खिल गया है, फ्लावर्स उगाए हैं, रेड कलर के फ्लावर्स आ गए हैं उस ट्री पे। तो ये उसकी जो फीलिंग्स थी वो इमेजिन कर रही थी कि उसको इतनी खुशी फील हो रही थी, उसको लग रहा था कि जैसे मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं और जो है पेड़ खिल गए हैं, उस पर फ्लावर्स आ गए हैं। और उसका जो हार्ट है बहुत ज़्यादा थ्रॉब कर रहा था, बहुत ज़्यादा धड़क रहा था एक नई आस को लेकर और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत को लेकर। तो उसको इतनी हैप्पीनेस हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि उसको जैसे टीचर ने समझाया तो उसमें एक नई आस पैदा हुई कि अब उसकी लाइफ सुधर जाएगी और वो बिना स्टैमर किए बोलने लग जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हमने पूरी स्टोरी एक बार में कवर नहीं की है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। तो आप स्टोरी पूरी देखने के लिए इसी वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।